हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर उस महिला से बात करती है कि जब हम इस टॉपिक पर आ ही गए हैं कि आप बहुत अच्छी वाइफ हैं, तो क्यों ना हम असेंबली मैन की सक्सेस के बारे में बात करें और क्या उनकी सक्सेस उनके इन लॉज की वजह से है। तभी उस चश्मे वाली महिला को दिखाया जाता है, वो उस लेडी रिपोर्टर को थोड़ा घूरने सी लगती है। वो महिला मुस्कुराती है, कहती है कि अच्छा इन लॉ, ओह हाँ, क्या उनका मेरी फैमिली के अलावा भी कोई इन लॉज हैं क्या। और ये सुनकर सभी ऑडियंस भी हंसने लगती है कि ये बात कितनी फनी है, मतलब वो इस चीज को फनी वे में टाल देती हैं। पर वो रिपोर्टर कहती है कि फिर भी आप अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं और जेबी ग्रुप कंपनी की चेयरमैन की बेटी हैं आप। जैसा कि हम जानते हैं, जेबी ग्रुप कंपनी जो है जानी मानी कंपनियों में से एक है कोरिया की। वो महिला कहती है कि मैं अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, और क्योंकि वो मेरी जैसी वुमेन से मिले, और अगर वो किसी और वुमेन से मिलते, वो जो ना काफी अच्छे सन इन लो बनते फिर उस फैमिली के। और वो महिला देख रही होती है, जो चश्मे वाली होती है, ये नजर रख रही होती है इस इंटरव्यू पे। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि इसका मतलब ये है ना कि आपके अतीत में या पुराने वक्त में मुश्किल वक्त आया होगा या काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। वो महिला कहती हाँ, मेरे पापा जो थे ना, वो नहीं चाहते थे कि उनका दामाद जो हो वो पॉलिटिक्स में हो। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि चेयरमैन चोई जो थे, यानी आपके पापा, उन्होंने आपसे अपने रिश्ते नाते इसीलिए खत्म कर लिए थे कि आपने असेंबली मैन से शादी की थी। वो महिला कुछ जवाब नहीं देती, बस वो चुपचाप ऐसे ही सर झुका बैठी रहती है। तभी रिपोर्टर कहती है कि आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे को टच कर दिया। वो चश्मे वाली जो महिला होती है, वो देख रही होती है, इस सब पर नज़र रख रही होती है। वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है एक आदमी और औरत को जो ना एक दूसरे के लिए वफादार होना चाहिए जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो रिपोर्टर कहती है कि ऐसा लगता है आप असेंबली मैन से काफी ज्यादा प्यार करती हैं, और आपने शायद इसीलिए अपने जो अधिकार थे वो भी छोड़ दिए अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में। वो महिला कहती है हाँ, और सच बात ये है कि मैं अभी भी जो ना उस आदमी की रिस्पेक्ट करती हूँ, यानी वो अपने हस्बैंड की बात कर रही होती है। असेंबली मैन जो होते हैं उनके हस्बैंड होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, उस बिल्डिंग का सीन दिखाए जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह सब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो कोई ना कोई आ रहा है, मतलब वो रिपोर्टिंग करने लगते हैं। अपनी जो ग्रैनी होती है, बुजुर्ग महिला, उन्हें बाहर लेके जाया जाता है एम्बुलेंस में, उनके लिए एम्बुलेंस आती है। हमारा हीरो बाहर से अपने मिनी ट्रक में बैठा हुआ होता है और वो देख रहा होता है उन ग्रैनी को। जब वो देखता है कि वो उन्हें एम्बुलेंस में अंदर ले लिया गया है, हमारा हीरो वहां से कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। रिपोर्टर जो होते हैं वो सवाल कर रहे होते हैं कि असेंबली मैन कैसे हैं, क्या उन्हें कुछ हुआ है, आप बताते क्यों नहीं, कुछ तो बताएं। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो ने शीशा तोड़ा था, उसके टेबल के पास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारे हीरो का हथियार पड़ा होता है। वहाँ पे एक आदमी आता है और वो खिड़की की तरफ देखता है और उस हथियार को हाथ में उठाता है। वो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि वो आदमी जो है एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है, यानी ये बैनर वगैरह का काम करता है इन्हें टांगने का। स्टाफ कहते हैं कि यस सर। वो आदमी कहता है कि फिर भी उसने इतना मोटा ग्लास तोड़ दिया। वो कहते हैं यस सर। वो आदमी ध्यान से देख रहा होता है उस ग्लास की तरफ। वहीं सीन चेंज होता है, रिपोर्टर को दिखाया जाता है, वो उस महिला से सवाल करती है कि इसका मतलब आपके पास शेयर होंगे ना जेबी ग्रुप कंपनी के, और जहाँ तक मुझे पता है आपके पास पहले काफी शेयर थे आपकी शादी से पहले। वो महिला पहले तो कुछ नहीं कहती, वो चश्मे वाली जो महिला होती है उसे भी दिखाया जाता है। फिर वो महिला थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है अच्छा, तुम उन शेयर की बात कर रही हो जब मैं सिंगल थी, कि वो तो मैंने पहले ही डोनेट कर दिए थे काफी टाइम पहले ही। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि अच्छा, आप प्योंग चैंग स्कॉलरशिप फाउंडेशन की बात कर रही है ना। वो महिला कहती है हाँ। वो रिपोर्टर कहती है कि मैंने सुना था कि आपका जो है कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है, यानी रिश्ता है उनके 2 बोर्ड डायरेक्टर के साथ। वो महिला चुपचाप सुन रही होती है। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि अगर ऐसा है तो आपके पास अभी भी जेबी ग्रुप कंपनी के शेयर होने चाहिए रियलिटी में। वो महिला चुपचाप सुन रही होती है। तभी उस चश्मे वाली महिला को दिखाया जाता है, वो एक वहाँ पे स्टाफ होती है इस इंटरव्यू की, उससे कहती है कि इशारे से कि ये इंटरव्यू बस यहीं पे रुका। वो आगे कॉल करती है कि मिस्टर पीडी चाहते हैं कि अभी जो ना हम थोड़ा सा कट लें कुछ सेकंड के लिए। अंदर स्टाफ जो होता है उस रिपोर्टर को कहते हैं कि हम जो ना कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। तभी वो रिपोर्टर उस महिला से कहती है कि
मैं आपका जवाब जो ना ब्रेक के बाद सुनती हूँ, हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। तभी वो महिला मुस्कुराने लगती है और माइक को ऑफ कर देती है। रिपोर्टर ये देख रही होती है। वो महिला रिपोर्टर को इशारा करती है कि तुम भी माइक ऑफ करो। वो रिपोर्टर भी माइक ऑफ कर देती है। तभी वो महिला कहती है कि जी योन रिपोर्टर का नाम होता है। रिपोर्टर कहती है कि हाँ बोलो योजिन, यानी योजिन जो है इस महिला का नाम होता है। यानी योजिन कहती कि मुझे लगा था, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो रिपोर्टर कहती कि योजिन तुम्हें पता है इस टॉपिक के बारे में बात करने पर ना मुझसे ज्यादा दर्द किसे होगा, तुम तो जानती हो। वो महिला कहती हाँ ये जो ना मेरे एक पुराने घावों में से एक है और काफी बुरा वाला घाव है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी इस बारे में सवाल करे। और मुझे लगता है हर किसी की कोई ना कोई तो कमजोरी होती होगी, जैसे कि तुम्हारी शायद तुम्हारे बेटे के बारे में। वो महिला ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और तभी उन्हें आवाज आती है कि कमर्शियल ब्रेक जो है खत्म हो गया है, अब शूटिंग शुरू करते हैं। तभी जोजिन यानी वो महिला कहती है कि चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। वो मुस्कुरा रही होती है और रिपोर्टर कहती है कि योजिन मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। योजिन कहती है कि हाँ और क्यों ना हम स्क्रिप्ट को ही फॉलो करें, यानी जो सवाल उसमें दिए गए तुम वही सवाल मुझसे करो। वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो अंधेरी जगह पर होता है। फिर से सीन चेंज होता है, उस महिला यानी योजिन को दिखाया जाता है, वो अपने रूम में होती है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है। वो कहती है कि मैम आपने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया और मैं काफी इम्प्रेस हो गई आपसे। योजिन कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं तो काफी नर्वस हो गई थी। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि नहीं मैम आप तो काफी नेचुरल लग रही थी और आप काफी खूबसूरत भी लग रही थी। तभी वहां पर वो महिला आती है और वो महिला मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओगी। जो चश्मे वाली महिला होती है वो आती है। योजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो मैं अपना मेकअप खुद कर लूंगी, ठीक है थैंक यू सो मच। वो मेकअप आर्टिस्ट जाने लगती है। तभी योजिन कहती है कि रुको तो जरा एक मिनट, और तुम्हारा आज के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, और ये थोड़ी सी ना मैंने कुकीज बनाई थी, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएंगी। वो महिला वो कुकीज ले लेती है और कहती है कि मैम मैं तो काफी इम्प्रेस हो गई आपसे, आपने मेरा दिल छू लिया। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि क्या मैम मैं ये इनकी फोटो ले सकती हूँ। वो महिला कहती है क्या, वो कहते ओ नहीं मतलब इतनी भी अच्छी नहीं, चलो ठीक है। वो इशारे से कहती है, मुस्कुराने लगती है। तभी वो मेकअप आर्टिस्ट उनके बैग के पास रख के उन कुकीज का फोटो लेती है और वो कहती है कि मैं जो ना इन्हें खाऊंगी नहीं, मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी। योजिन मेकअप आर्टिस्ट को थैंक यू कहती है। मेकअप आर्टिस्ट फिर वहां से उन्हें थैंक यू कहकर चली जाती है। तभी जो चश्मा लगाए हुए महिला होती है वो योजिन के पास आती है, उनके कान में कुछ कहती है। योजिन कहती है अच्छा दोबारा से, और इसके पीछे कौन है इस बार। और ये जो महिला होती है वो योजिन की सेक्रेटरी होती है और वो कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी नहीं हुई है, हमें पता नहीं चला है और मुझे लगता है इसके पीछे असेंबलीमैन पार्क हैं। योजिन कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है, शायद वही हों। तभी उनकी सेक्रेटरी जो है उनका मेकअप सही करने लगती है। सीन चेंज होता है, उस मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया जाता है। वो मेकअप आर्टिस्ट फोटो को अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर रही होती है कि मैम देखो कितनी अच्छी हो, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने जो कुकीज जो ना उनके बैग के साथ फोटो लिया है, जिससे सबको यकीन आ जाता है। अभी वहाँ पर इंटरव्यू कराते हैं, उसकी स्टाफ की लड़की आती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करिए। वो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि मैं जो ना मैम की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वहीं रिपोर्टर पीछे से जा रही होती है, वो ये बातें सुन रही होती है और ध्यान से देख रही होती है। वो मेकअप आर्टिस्ट उसे बताती है कि मैम ने मुझे कुकी दी है, और वो जो दूसरी वाली लड़की होती है वो हैरान हो जाती है कि सच्ची में। वो कहती है मुझे भी दे दो। मेकअप आर्टिस्ट कहती है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, अब ये जो ना मेरी फैमिली का खजाना है। और रिपोर्टर ये सब देख रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है, उसकी सेक्रेटरी जो है उसका मेकअप सही कर रही होती है। वो कहती है कि मैम अब हमें क्या करना चाहिए। योजिन कहती है कि इस क्राइम के सीन के जो ना सभी निशान मिटा दो और ऐसे दिखाओ कि जैसे किसी अनजाने ने अटैक किया हो ऑफिस में। वो सेक्रेटरी कहती है यस मैम। फिर सेक्रेटरी कहती है कि मैम उस लड़की का क्या करें। वो महिला कहती है कि तुम अभी उसे ऐसे ही छोड़ दो, शायद हम उसे आगे इस्तेमाल कर लें। सेक्रेटरी कहती है यस मैम। योजिन कहती है कि चलो ठीक है अब मैं ठीक हूँ, और वो अपने आप को शीशे में देखने लगती है। कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं और मैं बूढ़ी होने लगी हूँ। और वो सेक्रेटरी भी वहीं पर खड़ी होती है। तभी योजिन कहती है कि आखिर वो कितने साल की है। सेक्रेटरी कहती है कि मैम मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं। योजिन कहती है कि वो लड़की। सेक्रेटरी कहती है कि वो अभी 20वें साल में चल रही है। वो महिला मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है चलो अच्छी बात है, वो अब नाबालिग तो नहीं है। तभी उसके
उसके पास एक फ़ोन आता है, वो उधर से कहते हैं कि ये मैं बात कर रहा हूँ, और ये वही असेंबली मैन होते हैं, वो कहते हैं कि अब जो है ना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो तुमने ब्रेकफास्ट बनाया था, कल से मैं वो ब्रेकफास्ट तुम्हारे ही हाथ का खाया करूँगा। और हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने तो काफ़ी अच्छा शो किया, मतलब उनसे झूठ बोल रही होती है वो। और मुझे यकीन है तुमने सभी चीज़ों को संभाल लिया होगा, यानी जो वो गुंडे आते हैं उस बिल्डिंग में और ये सब। और वो कहते हैं असेंबली मैन कि तुमने जो वो बैनर हैंगर था उस लड़की का भी कर लिया होगा ना, जो भी करना होगा। उस पागल ने जो ना मेरा चेहरा बहुत अच्छे से देख लिया होता है, उसे गाली देखने लगते हैं। तभी यूजिन कहती है कि बैनर हैंगर, यानी उसे उस बारे में पता नहीं होता, उसकी सेक्रेटरी भी देख रही होती है, वो कहती है ठीक है। तभी यूजिन किसी और को कॉल करती है, वो कहती है कि प्रेसिडेंट क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं मैडम, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आपके साथ। यूजिन कहती है कि मुझे जो ना ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मुझे अब जो ना थोड़ा सा शक होने लगा है आप पे कि आप मुझसे चीज़ें छुपाने लगे हैं। तभी उस आदमी को दिखाया जाता है जिससे यूजिन बात कर रही होती है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैम, मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह परेशान हो, इन चीज़ों को मैं संभाल लूँगा अपने आप ही, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जो हमसे गलती हुई है वो सही हो जाए, यानी जो हमारा हीरो है उसको मार दें और आप आराम करें। तभी वो ये कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। वो आदमी कहता है इसे कैसे पता चला इस बारे में? वो अपने आदमी से कहता है कि क्या तुमने आदमियों को भेज दिया? उसके आदमी कहते हैं हाँ हमने भेज दिया है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। वो आदमी कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक बैनर हैंगर की वजह से इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।